Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing cold chain. Friends, you might have heard that cold chain is a system of storage and transport of vaccines at low temperature. वैक्सीन्स जो होती है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं एंड दे कैन गेट इजीली डैमेज्ड इफ देयर प्रॉपर टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन. ठीक है, तो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते वक्त लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. कहां से कहां तक? स्टोरेज and transport of vaccines at low temperature from the manufacturer to the actual vaccination site. ठीक है, तो इस चीज के लिए एक कोल्ड चेन सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिस कैन लीड टू वैक्सीन फेलियर. ठीक है, मूविंग ऑन, यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट दिस इज वन ऑफ द कंसर्न इन व्यू ऑफ फेयरली फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स ऑफ वैक्सीन preventable diseases occurring in population thought to be have well immunized. In other words, the success of national immunization program is highly dependent upon the supply chain and delivery of the vaccine equipment with 6 rights of the chain. तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है दैट जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके प्रॉपरली वर्क करने के लिए जो वैक्सीन है, राइट वैक्सीन राइट क्वांटिटी पे, राइट प्लेस, राइट टाइम और राइट कंडीशन में पहुंचना एंड एट द राइट कॉस्ट, इट इज वेरी मैंडेटरी. ठीक है, तो ये 6 राइट्स हैं जो कि नेसेसरी है. वो राइट्स क्या है? द फर्स्ट वन इज राइट वैक्सीन, सेकेंड वन इज राइट क्वांटिटी ऑफ द वैक्सीन, राइट प्लेस, किस जगह पर पहुंचनी है, राइट टाइम, व्हाट इज द टाइम एट विच द वैक्सीन शुड बी प्रेजेंट, राइट कंडीशन, दैट मीन्स वो डैमेज नहीं होना चाहिए कोल्ड चेन में किसी भी ब्रेकेज होने की वजह से, या फिर एट द राइट कॉस्ट, मतलब जो वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिकल है वो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो कोल्ड चेन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को अच्छे से काम करने के लिए जो कोल्ड चेन है उसके इन 6 राइट्स का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, मूविंग ऑन, अमंग द वैक्सीन्स पोलियो इज द मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन टू हीट. जो पोलियो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, रिक्वायरिंग स्टोरेज एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन जो है ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसे चाहिए होता है. वैक्सीन्स विच मस्ट बी स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट आर पोलियो एंड मीजल्स. ठीक है, तो जो वैक्सीन फ्रीजर के कंपार्टमेंट में रखी जाती है दैट इज पोलियो एंड मीजल्स, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन जो है ये हीट सेंसिटिव है. वैक्सीन्स विच मस्ट बी स्टोर्ड इन द कोल्ड पार्ट बट नेवर अलाउड टू फ्रीज आर टी सीरीज ऑफ वैक्सीन. ठीक है, ऐसी वैक्सीन जो कोल्ड सेंसिटिव है, मतलब ऐसी वैक्सीन जिनको कभी भी फ्रीज नहीं होना चाहिए, वो कौन सी वैक्सीन है? दीज आर टी सीरीज. टी सीरीज में कौन कौन सी आती है? डीपीटी, टिटेनस टॉक्सॉइड एंड डीटी. ठीक है, दीज आर द वैक्सीन. उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और बीसीजी की वैक्सीन एंड ऑल्सो द डाइल्यूएंट्स ऑफ द वैक्सीन नीड नॉट टू बी फ्रीज्ड बाय यूजेज. ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो दैट कौन कौन सी वैक्सीन फ्रीज नहीं होनी चाहिए. नाउ in general all vaccines must be stored under the conditions, proper condition में वैक्सीन को स्टोर करना है. और at the health center most vaccine except the polio can be stored up to 5 weeks. ठीक है, पोलियो के अलावा सारी वैक्सीन जो होती है वो up to can be stored up to 5 weeks and the temperature क्या होना चाहिए? +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए. Reconstituted BCG and measles vaccine can be kept at 2 to 8 degree Celsius for 4 hours and joint encephalitis vaccine for 2 hours. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इस पॉइंट को मेंशन कर लो दैट जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG की वैक्सीन होती है वो 4 आवर्स के लिए रख सकते हैं हम, और मीजल्स, ठीक है, BCG एंड मीजल्स 4 घंटे एंड JE जॉइंट इंसेफेलाइटिस फॉर 2 आवर्स. ठीक है,
मूविंग ऑन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैक्सीन जो होती है वी शुड नॉट कीप एनी यूज्ड वायर्स इन द कोल्ड चेन, और हमें उसको सेम डे में पीएचसी को रिटर्न कर देना होता है एज अ बॉक्स जिसमें ये मेंशन किया हो दैट दिस वैक्सीन इज ईदर रिटर्न्ड और अनयूज्ड। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स में जो वैक्सीन यूज नहीं की जाती है वो पीएचसी में रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ द कोल्ड चेन इक्विपमेंट, द कोल्ड चेन इक्विपमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो कोल्ड चेन है वो इन सारे इक्विपमेंट से बनी होती है। वो कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉक इन कोल्ड रूम। ठीक है, वॉक इन कोल्ड रूम इज द फर्स्ट इक्विपमेंट एंड इसमें क्या मेंशन किया गया है? वॉक इन कोल्ड रूम्स, ये लोकेटेड होते हैं रीजनल लेवल पे। ठीक है, और ये वैक्सीन अप टू 3 मंथ्स एंड 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अप टू 3 मंथ्स तक वैक्सीन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज द डीप फ्रीजर। इसका टेम्परेचर क्या होता है? -15 to -25 डिग्री सेल्सियस फ्रेंड्स, एंड नॉट एट ऑल गोइंग इन टू मच डेप्थ, लेकिन जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मैं उन सारे पॉइंट्स को मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी रहे। ठीक है, तो जो डीप फ्रीजर्स हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं एंड ये वैक्सीन को स्टोर करते हैं -15 to -25 डिग्री सेल्सियस से, और अगर पावर फेलियर हो गया तो भी ये 18 से 22 आवर्स तक वैक्सीन का टेम्परेचर या फिर कैबिनेट का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आइस पैक्स भी बनाए जा सकते हैं। 20 to 25 आइस पैक्स कैन ऑल्सो बी मेड, और अगर 8 घंटे की इसको कंटिन्यूअस सप्लाई मिले इलेक्ट्रिसिटी की तो ये 24 आवर्स तक फ्रीज रख सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, यहाँ पे मेंशन किया गया है द नेक्स्ट चेन का पार्ट, थर्ड पार्ट, एंड दैट इज आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर। ये पीएचसी में पाया जाता है एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज -2 to +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ILR के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान से समझिएगा दैट ILR के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है दैट ILR कैन कीप वैक्सीन सेफ विथ 8 hours ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन 24 hour पीरियड। अगर इसको 8 घंटे भी अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिलेगी तो ये कोल्ड चेन को ब्रेक होने से बचा सकता है। ठीक है, वैक्सीन्स को अरेंज कैसे करना है? नाउ जो आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर होती है इसमें वैक्सीन का अरेंजमेंट क्या है? टॉप टू बॉटम में ये है हेपेटाइटिस बी सबसे ऊपर, और कौन सी सबसे नीचे? DPT एंड TT जो है वो सबसे नीचे रखी जाती है। ठीक है, ऑल्सो क्या लिखा हुआ है? मीजल्स एंड OPV कैन बी केप्ट ओवर 2 rows ऑफ एम्प्टी आइस पैक्स ऑन द फ्लोर ऑफ द ILR। तो फ्लोर ऑफ द ILR पे मीजल्स एंड OPV हमने पहले ही देखा है दैट मीजल्स एंड OPV आर हीट सेंसिटिव वैक्सीन, तो इसको हम फ्लोर पे रखते हैं ताकि वो सबसे ज्यादा ठंडी रहे, और सारी वैक्सीन का टॉप टू बॉटम जो सीक्वेंस है वो कुछ ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस मेंशन किया गया है हेपेटाइटिस बी से लेकर OPV तक वो चीजें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, अब क्या मेंशन किया गया है? देयर आर सम डूज एंड डोंट्स फॉर द यूज ऑफ ILR। ठीक है, तो कभी भी जो इक्विपमेंट्स है, पहले तो हम डूज की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना चाहिए। ठीक है, वॉल से 10 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। ठीक है, और वैक्सीन जो है उनके बीच में स्पेस रखनी चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन हो पाए और वैक्सीन ठंडी रह पाए। ठीक है, उसे लॉक्ड रखना चाहिए और डिफ्रॉस्ट करना चाहिए पीरियोडिकली। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, और वैक्सीन को कार्टन में अगर रखना है तो कार्टन में होल्स बना देने चाहिए। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द डोंट्स, डू नॉट कीप एनी ऑब्जेक्ट ऑन दीज इक्विपमेंट्स। अगर ILR है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, और ड्रिंकिंग वाटर या फिर फूड उसमें नहीं रखना है। एक्सपायर्ड वैक्सीन को भी रखना अलाउड नहीं है। दीज आर द डोंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोल्ड बॉक्सेस,
कोल्ड बॉक्सेस क्या है? ये पेरिफेरल सेंटर्स पे देखे जाते हैं, ठीक है। ये मेनली होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन के लिए, ठीक है। द वैक्सीन्स आर फर्स्ट केप्ट इन द कार्टून्स या फिर पॉलिथीन बैग्स एंड उसके बाद ही वो इसमें स्टोर की जाती हैं। इसमें बहुत सारे फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं जो कि उस कोल्ड बॉक्स को ठंडा रखते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, वैक्सीन कैरियर्स। वैक्सीन कैरियर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन को कैरी करते हैं, दैट इज 16 से 20 वायल्स तक, ठीक है। तो वैक्सीन कैरियर्स एंड इसमें 4 फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। लाइक यहाँ पे हमने देखा था दैट डीप फ्रीजर में 20 to 25 आइस पैक्स बनाए जा रहे थे और यहाँ पर 16 to 20 वायल्स रखे जा रहे हैं वैक्सीन के और 4 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स यहाँ पे हैं, ठीक है। DPT, DT, TT and diluent should not be placed in direct contact with frozen ice packs. Q, we have already seen these vaccines are freeze sensitive, ठीक है। Moving on, the next one is the day carrier. Day carrier क्या होता है? ये small quantity of vaccine को carry करने में काम आता है, that is 6 to 8 vials, ठीक है। And इसमें सिर्फ 2 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स होते हैं, ठीक है। फुल्ली फ्रोजन पैक्स कितने होते हैं? 2। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वन इज आइस पैक। इट कंटेन्स वाटर एंड नो सॉल्ट, ठीक है। आइस पैक की जो बात हो रही है, आप गूगल पे सर्च करके इसकी इमेज देख सकते हो। तो आइस पैक्स जो होते हैं उनमें वाटर होता है और वो मार्क की एक साइज होती है कि इतनी लेवल तक ही उसको भरना है और उसके बाद फिर उसको फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो कोल्ड बॉक्सेस में, वैक्सीन कैरियर्स में, डे कैरियर्स में जाकर रखा कर उसे कोल्ड रखे। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट सब सेंटर एंड विलेज लेवल, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें मेंटेन नहीं हो पाती हैं सब सेंटर पे, इसीलिए सिर्फ डे यूज के लिए, मतलब एक दिन में जितनी वैक्सीन रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही वैक्सीन वहां पर सप्लाई की जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कोल्ड चेन। ये 20 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। अगर कोल्ड चेन एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो पहले आप कोल्ड चेन क्या होता है उसके बारे में लिखोगे, वैक्सीन की सेंसिटिविटी बताओगे, उसके बाद आप वॉक इन कोल्ड रूम से डे कैरियर और आइस पैक, ये जो लास्ट पार्ट है यहाँ तक एक्सप्लेन करोगे। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट वर्क इन कोल्ड रूम सबसे रीजनल लेवल पे प्रेजेंट है, जबकि जो आइस पैक है या फिर डे कैरियर्स है वो सिर्फ एक दिन की वैक्सीन के यूजेज में काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे कि सबसे बड़े लेवल से सबसे छोटे लेवल, दैट मीन्स फॉर अ डे यूज के लिए जो चीज रखी जा रही है दैट इज द डे कैरियर और आइस पैक, तो इस तरीके से आपको ये वाली सीक्वेंस याद करने में आसानी होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। फ्रेंड्स, मैंने एसपीएम की और भी एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, प्लीज उस पर क्लिक करिए और उसे विजिट करिएगा। आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगी। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।